अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मैटलैब MTS 643 को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैटलैब को डाउनलोड कैसे करना है, सॉफ्टवेयर को, और इंस्टॉल कैसे करना है। उसके बाद हम मैटलैब MTS 643 के लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 को डिस्कस करेंगे। सो गेट इन टू PC साइट पर जाएँ और ये मैटलैब का हमारे पास लिंक है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर कोई प्रॉब्लम है डाउनलोडिंग में तो आप लोग पूछ सकते हो। तो डाउनलोडिंग का सिंपल ही तरीका है। तो ये सेटअप है 13-12 GB का। आप लोग कैंपस से जाके भी सेटअप ले सकते हो। अगर मेरे से सेटअप लेना चाहते हो तो मेरे से भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको ये फुली रजिस्टर्ड है, 30 डेज़ का ट्रायल नहीं है। और सेकेंडली आप इसको ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने थोड़ी जल्दी थी तो ऑनलाइन यूज़ कर लिया। तो ऑनलाइन इस साइट पर जाके आप लोग यूज़ कर सकते हो, अपने आप को रजिस्टर करवा के, फ्री है। तो देखो मैट लैब का पहला लेक्चर है, उसके अंदर यही बताया कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना। अब मैट लैब का सॉफ्टवेयर को देखते हैं। दो इंटरफेस है यहाँ पे। ये कमांड्स हम लोग देंगे और ये हमारे पास जो है वर्क स्पेस है, ठीक है। ये कमांडिंग इंटरफेस है और वर्क स्पेस है। हमारा जो सारा काम होगा, टास्क परफॉर्म होंगे, वो इस जगह होंगे। और यहाँ पे भी वो बताएगा कौन सा टास्क परफॉर्म है, उसकी वैल्यू क्या, और उसका मेमोरी के अंदर साइज़ क्या और क्लास क्या है। तो लेट्स सपोज कोई टास्क हम परफॉर्म करते हैं। तो ये मैट लैब का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो गया। देखिए आंसर 5 आ गया, ठीक है। मैंने 2+3 के मैट लैब में 2+3 के आंसर 5 आ गया। देखो यहाँ पे भी उसने बता दिया कि वैल्यू कितनी है 5 और उसका साइज़ कितना है और क्लास क्या है, डबल, ठीक है। 2 वैल्यूज़ हैं। कोई टास्क परफॉर्म करते हैं हम, 2 × 3 6 आ गया। मैट लैब का हैंडआउट दिखाऊँ तो यही चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अब मज़ीद प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स पे जाएंगे, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस पे जाएंगे, कंपाउंड ऑपरेशंस पे जाएंगे। किसी नंबर का फैक्टर फाइंड करना है। 3 × 3 9 होता है, ठीक है। मैट लैब के कुछ इंटरफेस की वजह से यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं आ रहा है, लेकिन आप सॉफ्टवेयर में आपका साइन आएगा, ठीक है। अब किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेना है तो ये ऐसे लिखते हैं। मैं आपको जल्दी में क्विकली सारी रिवीजन करवा दूंगा, आपके अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगा। सो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, काइंडली चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है। और अब लेट्स सपोज हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं। साइन निकालना है, 9 की वैल्यू निकाल देगा जनाब। ये वैल्यू आ गई। अगर a = साइन 90 है, ये जैसे सिंपल हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं, a के इक्वल निकाल देगा, ठीक है, 0.894। सो आई होप इतने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको समझ आ रहे होंगे। लेट्स सपोज मैंने हेल्प लेनी है, मुझे कोई फंक्शन समझ नहीं आ रहा, उसका सिंटैक्स समझना है, किसी फंक्शन को असेट करना है, कोई फंक्शन मुझे याद नहीं आ रहा, तो हेल्प पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो हेल्प किस तरह की लेनी है आपने, डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में लेनी है या गेट स्टार्टेड की फॉर्म में लेनी है। सो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ पे सारे फंक्शंस आ जाएंगे, उनके सिंटैक्सेस वगैरह आ जाएंगे। एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, फंक्शंस दिए हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सो वीडियो पसंद है, चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना। सो मैं ऐसी मज़ीद वीडियोस लाता रहूँ। मैं इंशाल्लाह जल्द में इसको जल्दी कंप्लीट करवा दूँगा, आपके हर एक कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर करवाऊँगा। तो देखें ये स्टेटमेंट्स कैसे हैं, ये आगे का काम है, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हेल्प भी ले सकते हो आप लोग। क्लोज ही कर देते हैं। लोडिंग हो रही है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हो काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है। सो डेट्स वाई। बाकी हैंड आउट पे आते हैं हम लोग, देखते हैं जब तक वो लोडिंग हो जाती है। देखिए ये हेल्प है सारा। अच्छा, अगर हमने सारा डाटा लिख लिया है, अगर उसको क्लियर करना है कैसे करेंगे, उसके लिए क्लियर आर की कमांड है। अच्छा, अब अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस डिवीजन मॉडल्स वगैरह, ठीक है। सिंबलिक कंप्यूटेशंस क्या होती हैं, एरर इनपुट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये देखते हैं। डिवीजन के लिए कहता हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है, डिवाइड का सिंबल यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो क्लियर करना है अगर सबको, तो क्लियर आर की कमांड है। अब देखें क्लियर आल क्यों नहीं हो रहा है किसी, देखें सम टाइम ये मैटलैब का जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, तो इस पर कुछ कमांड्स वर्क नहीं करती हैं, ठीक है, उनके सिंटैक्सेस थोड़े से डिफरेंट है। तो सम टाइम हो जाएगा, लेकिन मैटलैब के सॉफ्टवेयर पे वर्क करेगा। अगर ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हो। देखो अल्टरनेट तो है ना, हो सकता है इसकी कोई और कमांड हो, या हो सकता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो। तो यहाँ से हम क्लियर कर लेते हैं जनाब, इसमें कोई टेंशन नहीं है। वहाँ पे क्लियर आर की कमांड वर्क करेगी, ठीक है। सो डिवीजन का क्या है मतलब, 2 × 4 / 3,
ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी आ रहा है, देखो साइज़ भी आ रहा है मेमोरी के अंदर, ठीक है। एक एक्सप्रेशन है तो 1 × 1 का साइज़ लिया, ठीक है। अब रो और कॉलम फॉर्म में वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम रेंज की बात करते हैं। सपोज 3:7, देखो 3 से लेकर 7 तक डिजिट्स आ गए सीक्वेंस में, ठीक है, रेंज आ गई। अब रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर की बात करते हैं। कॉलम वेक्टर आ गया। रो वेक्टर के लिए क्या करेंगे हम लोग, कॉमास का यूज़ कर लेंगे। रो फॉर्म में आ गया, रो वेक्टर कॉलम वेक्टर सब रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने। तो अगला लेक्चर भी हो गया हमारा, सिंपल सा है, इसमें कोई नहीं है। नंबर्स के फैक्टर निकाल सकते हैं, नंबर को एक्सपेंड कर सकते हैं आप लोग। देखा, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। फैक्टर्स वगैरह एक्सपेंड कैसे करना है, सिंपल चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा नहीं करवाऊँगा इसको, क्योंकि आप लोग कर लोगे, ये कोई मसला ही नहीं है। साइन कोस की वैल्यूज़ निकाली हुई हैं यहाँ पे। अच्छा, वेरिएबल एंड असाइनमेंट, ठीक है। देखें, ये भी वही चीज़ें ही आ गई हैं, ऊपर आ गए, आई थिंक सो। थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो ये रो वेक्टर कॉलम वेक्टर सारा मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। अगर कोई ऑपरेशन हमारा रह जाएगा ना, कोई फंक्शन रह जाएगा, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में भी कर लेंगे, तो आप लोग परेशान ना होइएगा, ठीक है। लॉग कैसे निकालना है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू कैसे निकालनी है, लॉग ऑफ 8 क्या है। लॉग की कोई वैल्यू भी हो सकती है, तो मैं रैंडमली लिख रहा हूँ ना। तो स्क्वायर रूट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना है सारा लिखा दिया। अब कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं, ठीक है। देखें, अभी इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, ठीक है। सोल्यूशन इसका, उसने इसको इस तरह हम प्राइम का यूज़ करेंगे, ठीक है, उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। ये नेक्स्ट हम देखेंगे, भी टोटली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे ऑपरेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे हम खोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस इन मैटलैब। जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि लेक्चर नंबर 3 क्या है, ठीक है। तो अलजेब्रिक इक्वेशंस को मैं ढूंढ रहा था, तो इसलिए मैंने पॉज किया था वीडियो को। लेक्चर नंबर 3 में जस्ट हमने क्या करना है मैं आप लोगों को बता दूँ। ऐसे बेसिक लेक्चर नंबर 1 2 तो हमने डिस्कस कर ही दिया है। अब लेट्स सपोज लेक्चर नंबर 3 में वेरिएबल असाइनमेंट्स थी, इससे रिलेटेड ही था। तो ये देखें, वेरिएबल असाइनमेंट्स ही सारा ये था। वेक्टर्स को भी डिस्कस कर लिया। अब देखो, कुछ और ऑपरेशंस बताओ, मुझे याद आए, जिस तरह मुझे याद, देखें क्लियर करने का तरीका ये अप्लाई करते हैं, शायद हो जाए। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, क्लियर वहाँ पे तो अप्लाई हो रहा है ना, तो आप मैटलैब पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे है। अब देखो, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं किसी वेरिएबल को वैल्यू देता हूँ 8, और मैं कोई इक्वेशन राइट करता हूँ इस तरह से। एक मिनट, जी। तो अच्छा, हमारे पास अगर कोई वेरिएबल है, उसको वैल्यू असाइन करते हैं x = 9, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि वैल्यू इक्वेशन के अंदर पुट हो जाए जहाँ जहाँ x है, ठीक है। तो ये देखें, जहाँ जहाँ x होगा ये वैल्यू पुट हो जाएगी। देखो आंसर आ गया, ठीक है। तो ये वेरिएबल असाइनमेंट है, वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करना है, इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा इसका। अब लेट्स सपोज मैं किसी रो वेक्टर को डिफाइन करता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये कॉलम वेक्टर डिफाइन हो गया। अब इसका मैं अगर प्राइम लेता हूँ तो देखो क्या होता है, रो वेक्टर में चेंज हो गया। इस तरह कॉलम वेक्टर को रो वेक्टर में चेंज कर सकते हैं, रो वेक्टर को कॉलम वेक्टर में चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।